सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसमें आपने जाके नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पेज खुल जाएगा और ईमेल और मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन कर लेना है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप पे जाके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैंपस जो डिटेल्स ये मांग रहे हैं वो डिटेल्स भर देनी है। और ध्यान रहे कि इमेज और सिग्नेचर का जो साइज़ है उस फ़ोटो का वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फॉर्म सबमिट ही नहीं होएगा। तो वो आपको कैसे रिड्यूस करना है, अगर बड़ा साइज़ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इमेज साइज रिड्यूसर पे जाना है अपने ब्राउज़र में और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके इमेजेस अपने को सिलेक्ट करनी है जो करनी है। फिर जितना साइज़ है, जैसे वहाँ पे 50 KB है तो यहाँ 50 KB लिख के रिड्यूस साइज़ पे क्लिक करके और ये इमेजेस डाउनलोड कर लूँगा। अब ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। जहाँ भी आपने डाउनलोड करी है वो आपको देखना पड़ेगा जाके। यहाँ भी आपके डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके सारा नाम और वो सब अपलोड करके फिर ये जो कंफर्मेशन है यहाँ पे ब्लू बॉक्स में टिक करना है। फिर सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 2 करना है। अब इसमें नेम ऑफ प्रीवियसली पास क्वालिफाइड एग्जामिनेशन इसमें लिखना है। जैसे अब आपने कौन सी क्लास पास करी है, जैसे 8th करी है तो मैं 8th लिख दूँगा। और किस ईयर में करी है तो मैं ईयर भी लिख दूँगा, लाइक 2025 में किया है तो मैं 2025 सिलेक्ट कर लूँगा। और आपके स्कूल में कहाँ ग्रेड दिए जाते हैं या परसेंटेज दी जाती है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे हमारे परसेंटेज चलती है तो संस्कृत में नंबर और तो ओवरऑल परसेंटेज लिख दी। जो आपका रोल नंबर है क्लास में या आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो इसमें भर दो। और अब संस्कृत माइनर या ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये सिलेक्ट करेंगे। और स्ट्रीम मॉडर्न है, प्रेजेंट क्लास अपनी डालनी है और प्रेजेंट क्लास ईयर डालना है। और ये PhD स्टूडेंट्स के लिए N/A ही लिखना है हमें। ये ABCD सब में लेके A से लेके J तक NA यही लिखना है। और ये कुछ नहीं है, इस पे नो पे क्लिक है और रहेगा और ये नो पे ही क्लिक रखना है इसको। फिर उसके बाद यहाँ भी डिस्क्लेमर पे नोट पढ़ लेना और इसको चेक बॉक्स में चेक कर देना और सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 3 कर देना। अब इसमें बैंक डिटेल्स मांग रहा है, बैंक का नाम डालना है। जैसे कोई भी आपके बैंक का नाम है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एड्रेस ऑफ ब्रांच और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और इसमें ये मैं बताता हूँ, इसमें आपको नो ही रखना है। अब ये डिटेल मैंने भर ली और इसके अंदर आपको नो रखना है। अगर यस करोगे तो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है। और अगर नो करोगे तो आपको फीस स्कॉलरशिप